हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम 10 से रिलेटेड 13 इम्पोर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे और ये रूल्स जो है आपको कहाँ काम आने वाले हैं जब आप कॉमन एरर बनाएंगे। जब आप कॉमन एरर बनाएंगे तो उस समय 10 से रिलेटेड अगर कॉमन एरर आएगा तो आप ये जो है 13 रूल्स उस समय यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ये 13 रूल्स थ्रोली याद रहेंगे तो आपका 10 से रिलेटेड जितने भी कॉमन एरर आएंगे आपको उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। और मेरा पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा इसमें कि हम पहले ये थ्योरी पढ़ लेंगे यानी कि ये रूल्स पढ़ लेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज के बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो इस तरह से हम 10 टॉपिक को खत्म कर लेंगे। और इससे पहले जो है मैंने आर्टिकल जो है टॉपिक वो खत्म कर दिया है इंग्लिश ग्रामर में, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला रूल हम देखते हैं। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन एफिक्स एस और ईएस टू द वर्ब। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नंबर है यानी कि एक वचन है और थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, सी, इट और नेम, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन है। मतलब मैं जो है बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो आप सेकंड पर्सन हो गए, लेकिन मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं किसी और के बारे में तो जो और है वो क्या है? ये थर्ड पर्सन हो जाएगा। सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूं कि जो चुगली होती है वो किसकी होती है? हमेशा थर्ड पर्सन की होती है। ठीक, दो आदमी बात कर रहे होते हैं और किसी थर्ड पर्सन के बारे में चुगली कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसमें जो है अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो आप वर्ब के साथ यानी कि क्रिया के साथ एस या ईएस का यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि किस वर्ब में हम एस लगाएंगे और किस वर्ब में हम ईएस लगाएंगे, तो उसको हम देखते हैं। तो इफ द वर्ब एंड्स विथ डबल एस, ओ, एक्स, जेड, एस एच, सी एच, एड ईएस इंस्टेड ऑफ एस। अगर कोई भी वर्ब जिसके अंत में डबल एस है, ओ है, एक्स है, जेड है, एस एच है और सी एच है, तो उस वर्ब के लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे? ईएस जोड़ेंगे। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, एस जो है हम नहीं जोड़ेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो पास पहला है, ठीक, लास्ट में क्या है? डबल एस है इसमें, तो इसमें जो है हम क्या जोड़ देंगे? तो पास ईएस जोड़ देंगे, पासेज हो जाएगा। इसमें देखिए डू है, तो डू में लास्ट में ओ है आपका, तो ये क्या होगा? डी ओ, इसके साथ क्या जोड़ेंगे हम? ईएस जोड़ेंगे, डज हो जाएगा ये। मिक्स, मिक्स के साथ लास्ट में एक्स है तो ठीक, मिक्सेज हो जाएगा ये। उसी तरह से फिक्स, फिक्सेज हो जाएगा। बज, बजेज हो जाएगा। क्लास में एस एच आ रहा है तो इसमें लास्ट में ईएस जोड़ देंगे, क्लासेज हो जाएगा। कैच में जो है सी एच आ रहा है तो इसमें ईएस जोड़ देंगे। फेच में जो है सी एच आ रहा है तो इसमें भी ईएस जोड़ देंगे। तो जो भी वर्ब डबल एस, ओ, एक्स, जेड, एस एच और सी एच से एंड होता है उसमें हम ईएस जोड़ेंगे और बाकी में हम एस जोड़ देंगे। और एग्जाम्पल देखिए इसमें, सी डज हर होमवर्क, तो सी क्या है? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ वर्ब के साथ जो है एस या ईएस का यूज हुआ है, तो इसमें क्या है? इसके लास्ट में डू है इसीलिए इसमें ईएस का यूज हुआ है। उसी तरह से ही क्या है? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है और इसमें जो है कैच है, तो कैच के लास्ट में क्या है आपका? सीएच है, तो सीएच के साथ मैंने बताया कि ईएस का यूज होगा, इसीलिए वर्ब के साथ इसमें ईएस का यूज हुआ है। तो एक बार मैं इसको आपको रिवाइज करा देता हूं, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन देखिए सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन अगर है सब्जेक्ट तो हम एस या ईएस का यूज करते हैं वर्ब में, और किस वर्ब में हम एस और ईएस लगाते हैं तो उसके लिए ये रूल है कि अगर वर्ब के लास्ट में ओ, एक्स, जेड, डबल एस, सी एच और एस एच ये रहे अगर वर्ब के लास्ट में तो हम उसके साथ ईएस लगाते हैं सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में। रूल नंबर सेकंड देखते हैं हम। व्हेन द मेन वर्ब इज इन फ्यूचर, अगर मेन वर्ब जो है वो अगर फ्यूचर में है, यूज प्रेजेंट सिंपल इन सुबॉर्डिनेट क्लॉजेज विथ इफ, टिल, एज सुन एज, व्हेन, अनलेस, बिफोर, अनटिल, इवन इफ, इन केस एंड एज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेन वर्ब जो है आपका फ्यूचर में है, देखिए इस एग्जाम्पल में वी सेल वेट, तो सेल वेट क्या है? ये फ्यूचर में है और ये मेन वर्ब है। तो जो सुबॉर्डिनेट क्लॉज होता है अगर वो इन सब से जुड़ा हुआ है किसी भी से, इफ से, टिल से, एज सुन एज, व्हेन, अनलेस, बिफोर, अनटिल, इवन इफ, इन केस और एज से,
तो जो सेंटेंस है सुबॉर्डिनेट क्लॉज में, उसमें हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। समझ में आ गया आपको? दूसरे एग्जांपल से समझिए, आई शैल नॉट गो देयर। तो मेन वर्ब जो है आपका क्या है, ये फ्यूचर में है, और यहाँ पे जो सुबॉर्डिनेट क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट में है, क्योंकि ये दोनों जो है वो इवन इफ से जुड़े हुए हैं। और मैंने भी आपको बताया कि इन सब से अगर जुड़ा हुआ है दो सेंटेंस और मेन वाला जो है फ्यूचर में है, तो सेकंड वाला क्या होगा, आपका सिंपल प्रेजेंट में होगा। उसी तरह से आई शैल गो टू वाराणसी इन केस सी आस्क मी। तो इसमें क्या है, मेन वर्ब आपका फ्यूचर में है, लेकिन इन केस से ये जुड़ा हुआ है, तो ये जो सुबॉर्डिनेट क्लॉज है इसमें ये क्या होगा, आपका सिंपल प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई शैल गो टू शॉप एज सुन एज इट स्टॉप्स रेनिंग। तो ये जो है आपका मेन वर्ब फ्यूचर में है, एज सुन एज के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो जो सुबॉर्डिनेट क्लॉज है वो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा। आप इसे जो है 3 से 4 बार रीड कर लीजिएगा, और 3 से 4 बार अगर आप इसे रीड कर लीजिएगा तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, और जब कॉमन एरर आप बनाने जाएंगे तो उस समय आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगा। रूल नंबर 3 देखते हैं हम। डू नॉट यूज एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम लाइक यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, एगो, शॉर्ट वाइल एगो विथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ जो है एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम जैसे कि यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, एगो, शॉर्ट वाइल एगो का हम यूज नहीं करते हैं। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो हैज, हैव और प्लस V3 इस फॉर्म में जो सेंटेंस रहता है इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसके साथ जो है एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम ये सब यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क यस्टरडे। तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज कंप्लीटेड है, तो यहाँ पे यस्टरडे जो लगा है तो ये क्या है, गलत है। तो ये सेंटेंस कैसे सही होगा, तो ही कंप्लीटेड हिज वर्क यस्टरडे, इसे जो है सिंपल पास्ट में हमें बनाना होगा। उसी तरह से आई हैव मेट हर 3 days एगो। तो एगो यहाँ पे लग गया, एगो क्या है, एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम है। ठीक, इसमें मैंने आपको बताया एगो, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसके साथ एगो का यूज जो है वो क्या होगा, गलत हो जाएगा, और यही कॉमन एरर आपको एग्जाम में भी देगा। तो इस सेंटेंस को हम सही कैसे करेंगे, आई मेट हर 3 days एगो, इसे भी जो है हम सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे, तब ये सेंटेंस क्या होगा, सही हो जाएगा। दूसरे तरह से इसे आप कैसे ध्यान रख सकते हैं कि अगर एगो, लास्ट ईयर, यस्टरडे, आपका शॉर्ट वाइल एगो, ये सब वर्ड का यूज अगर हुआ है तो आप जो है V2 का यूज करेंगे, वर्ब के सेकंड फॉर्म का आप यूज करेंगे। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 4 देखते हैं हम, यूज ऑफ सिंस और फोर। सिंस और फोर का यूज जो है हम कहाँ पे करते हैं, तो फोर का यूज जो है हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। ठीक, टाइम का जो अवधि होता है, ड्यूरेशन जो होता है, उसके लिए हम फोर का यूज करते हैं। और सिंस का यूज हम कहाँ करते हैं, तो सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, मतलब निश्चित टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये सब क्या है, निश्चित टाइम है। ठीक, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इससे पहले हम सिंस का यूज करेंगे। और जो है सम टाइम, आवर्स, मंथ्स, ये सब क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, टाइम की अवधि है। ठीक, ड्यूरेशन है, तो इसके साथ जो है हम फोर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तो 2 hours क्या है, आपका पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक, टाइम का ड्यूरेशन है कि 2 घंटे से वो खेल रहा है, तो इसके साथ हमने 4 का यूज किया है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो मॉर्निंग क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इससे पहले हम सिंस का यूज करेंगे। उसी तरह से ही हैज बीन रीडिंग सिंस 7 o'clock। तो 7 o'clock जो है टाइम, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित टाइम है, तो इसलिए जो है इसके पहले भी सिंस का यूज हुआ है। रूल नंबर 5 देखते हैं हम, इफ 2 or more action take place in sequence we use simple past to denote the actions। अगर 2 या 2 से ज्यादा एक्शन जो हैं वो सीक्वेंस में हुए हैं, मतलब एक के बाद एक, तो हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं सारे एक्शंस को दिखाने के लिए। जैसे कि ही स्विच्ड ऑफ द लाइट बिफोर ही वेंट टू द बेड। तो ये जो दोनों एक्शन है वो सीक्वेंस में हुए हैं कि पहले उसने लाइट को बंद कर दिया और वो फिर बेड पे चला गया, तो दोनों को हम सिंपल पास्ट में दिखा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ भी सिंपल पास्ट का यूज हुआ है और यहाँ भी सिंपल पास्ट का यूज हुआ है। उसी तरह से द ट्रेन स्टार्टेड जस्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, ये भी जो है सीक्वेंस में एक्शन हो रहा है कि ट्रेन स्टार्ट हो गया जैसे ही वो स्टेशन पहुंचा,
तो इसलिए जो है दोनों में सिंपल पास्ट का यूज हुआ है। ठीक, सिंपल पास्ट हम किसे कहते हैं? जिसमें हम V2 का यूज करते हैं, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का हम यूज करते हैं, उसे ही हम सिंपल पास्ट कहते हैं। तो समझ में आ गया आपको कि दो या दो से ज्यादा एक्शन अगर सीक्वेंस में हो रहा है तो हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं सारे एक्शन को दिखाने के लिए। नहीं तो आप जो है पहले जो एक्शन हुआ है उसको आप पास्ट परफेक्ट में दिखा सकते हैं। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? हैड प्लस V3, ये जो फॉर्म होता है ये पास्ट परफेक्ट का होता है। तो पहले जो एक्शन हुआ है उसको आप पास्ट परफेक्ट में भी दिखा सकते हैं, वो गलती नहीं होगा। जैसे कि ही स्विच्ड ऑफ द लाइट बिफोर ही वेंट टू बेड, तो इसमें जो है पहले उसने क्या काम किया? तो पहले लाइट को ऑफ किया। तो पहले लाइट को ऑफ किया तो इसके साथ हम ही हैड स्विच्ड ऑफ द लाइट भी लगा सकते हैं, तो ये सेंटेंस भी फिर भी सही होगा। उसी तरह से द ट्रेन स्टार्टेड जस्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, तो पहला एक्शन क्या हुआ? ट्रेन स्टार्ट हो गया। ठीक, तो ये जो पहला एक्शन है इसको हम पास्ट परफेक्ट में भी लिख सकते हैं, तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड भी हम लिख सकते हैं, तो भी जो है ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही होगा। रूल नंबर 6 देखते हैं हम। द यूज ऑफ सिंपल पास्ट विथ विश एंड इफ ओनली शोज अनरियल पास्ट एंड प्रेजेंट स्टेट ऑफ थिंग्स, यानी कि सिंपल पास्ट का यूज यानी V2 का यूज विश के साथ और इफ ओनली के साथ अगर किया जाता है तो वो अनरियल पास्ट दिखाता है, मतलब रियल में वो पास्ट नहीं दिखाता है, अनरियल पास्ट दिखाता है। और क्या दिखाता है ये? प्रेजेंट स्टेट ऑफ थिंग, मतलब जो प्रेजेंट में चीजें हैं उसके बारे में ये बताता है। जैसे कि एग्जाम्पल से देखिए, आई विश आई वेयर एन एक्टर, तो विश यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे क्या है? V2 का यूज हुआ है। ठीक, सिंपल पास्ट का। तो ये क्या दिखा रहा है? अनरियल पास्ट, मतलब ये रियल में एक्टर नहीं था पास्ट में, ऐसा ये विश कर रहा है कि मैं एक एक्टर होता। तो ये प्रेजेंट स्टेट ऑफ थिंग जो है इसका बता रहा है कि ये जो है अभी एक्टर नहीं है, लेकिन इसकी ऐसी इच्छा थी कि ये एक्टर बने। उसी तरह से आई विश आई न्यू हर, तो ये क्या है? आई न्यू हर अनरियल पास्ट है। और यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट ऑफ थिंग क्या है? कि आई डोंट नो हर, मतलब कि मैं उसे जानता नहीं हूँ लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं उसे जानूं। उसी तरह से इफ ओनली आई न्यू हर, तो इफ ओनली के साथ यहाँ पे जो है सिंपल पास्ट का यूज हुआ है, तो ये क्या दिखा रहा है? आपका अनरियल पास्ट दिखा रहा है और प्रेजेंट स्टेट ऑफ थिंग दिखा रहा है कि वो उसे नहीं जानता है, आई डोंट नो हर। रूल नंबर 7 देखते हैं हम। वी यूज सिंपल पास्ट विथ सेंटेंस स्टार्टिंग विथ इट इज टाइम एंड इट इज हाई टाइम एंड इट शोज अनरियल पास्ट एंड प्रेजेंट टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सेंटेंस जो इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम से स्टार्ट होता है और उसके साथ जो है V2 का यूज हुआ है यानी कि सिंपल पास्ट का यूज हुआ है, तो वो भी क्या है? अनरियल पास्ट को दिखाता है। जैसे कि इट इज टाइम वी वेंट होम, तो ये क्या दिखा रहा है? अनरियल पास्ट दिखा रहा है, वो घर अभी पहुंचे नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि इट इज टाइम फॉर अस टू गो होम, अभी हमारा टाइम हो गया है, हमें घर जाना चाहिए। दूसरा देखते हैं हम, इट इज टाइम यू फिनिश्ड, मतलब ये जो है अनरियल पास्ट है, अभी फिनिश नहीं किया उसने। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि ये टाइम हो गया है आपको फिनिश करने के लिए। उसी तरह से इट इज हाई टाइम वी लेफ्ट, मतलब हमने लेफ्ट नहीं किया है, अनरियल पास्ट दिखा रहा है। लेकिन इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया कि अब टाइम हो गया है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो इसमें जो है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम के साथ हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं और वो जो है अनरियल पास्ट को दिखाता है और प्रेजेंट टाइम की स्थिति को बताता है। रूल नंबर 8 देखते हैं हम। यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस विथ व्हेन एंड व्हाइल। पास्ट कंटिन्यूअस का यूज जो है हम व्हेन एंड व्हाइल के साथ करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब वाज, वर और प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो अगर सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हो इस तरह से हो, वाज, वेयर और वी प्लस आईएनजी, तो इसे हम पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक, तो व्हेन और व्हाइल के साथ पास्ट कंटिन्यूअस का यूज होता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि व्हेन का यूज हम कब करेंगे और व्हाइल का यूज हम कब करेंगे? तो व्हेन का यूज हम करेंगे जब एक एक्शन कंप्लीट हो गया है और दूसरा जो एक्शन है वो चल रहा है, तो उस तरह में हम व्हेन का यूज करेंगे। जैसे कि व्हेन ही अराइव्ड हिज वाइफ वाज वाचिंग टेलीविजन, जब वो आ गया तो ये एक्शन जो है क्या है? कंप्लीट हो गया, लेकिन उसकी वाइफ जो है वो टीवी देख रही थी, यानी ये जो एक्शन है ये क्या है? अभी भी चल रहा था। तो ऐसी स्थिति जहाँ पे एक एक्शन कंप्लीट हो चुका था और दूसरा एक्शन जो है वो चल रहा था, तो उस स्थिति में हम व्हेन का यूज करेंगे। उसी तरह से व्हाइल का यूज हम कहाँ करेंगे? तो व्हाइल का यूज हम तब करेंगे जब दोनों एक्शन जो है वो चल रहा हो।
जैसे कि while I was singing मोहन was reading, जब मैं गाना गा रहा था मोहन जो है वो पढ़ रहा था, यानी दोनों काम जो है एक साथ चल रहा था, दो एक्शन एक साथ हो रहा था, तो इसलिए इसमें while का यूज किया गया है। रूल नंबर 9 देखते हैं हम। पास्ट परफेक्ट इज यूज व्हेन वी लुक बैक ऑन अर्लियर एक्शन फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट का यूज जो है वो कहाँ किया जाता है, तो आप अगर पास्ट में जाके, पास्ट में आप पहले चले गए और पास्ट में जाके भी आप किसी पहले और एक्शन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो है पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर आई रीच्ड देयर, मतलब कि पहले मैं ये बात कर रहा हूँ पास्ट में कि मैं वहां पहुंचा, ठीक, ये पास्ट हो गया मेरा, लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहले ही उसने अपना काम खत्म कर लिया था। तो पास्ट में मैं तो गया और पास्ट में भी मैं जाके उससे पहले की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, पास्ट परफेक्ट का यूज होगा। और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड प्लस V3। हैड के साथ अगर वर्ब V3 लगा हुआ है तो ये पास्ट परफेक्ट है, तो यहाँ पे हैड के साथ वर्ब V3 लगा हुआ है, हैड कंप्लीटेड, तो इसीलिए ये जो है वो क्या है, पास्ट परफेक्ट है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट स्टेशन बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। तो मैं स्टेशन पहुंचा, पास्ट की बात कर रहा हूँ, उससे पहले की ये घटना है कि वहां से ट्रेन जो है वो निकल गया, तो ये क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ है। तो यही सब जो है कॉमन एरर आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो अगर आपको रूल्स याद हैं तो आप कॉमन एरर इजीली कर पाएंगे। रूल नंबर 10 देखते हैं हम। सिंपल फ्यूचर इज यूज फॉर एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर एंड फॉर हैबिचुअल एक्शन। सिंपल फ्यूचर का यूज जो है हम किस एक्शन के लिए करते हैं, जो फ्यूचर में होने वाला है, यानी भविष्य में जो एक्शन होने वाला है उसका अगर यूज करना है तो हम सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। और कुछ हैबिचुअल एक्शन, मतलब ऐसे एक्शन जो होने ही हैं, ठीक, जिसे आप टाल नहीं सकते हैं, तो वैसे जो हैबिचुअल एक्शंस हैं उसके साथ भी हम सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। जैसे कि आई शैल गो टू शिमला इन समर, मैं समर में शिमला जाऊंगा, तो मैं भविष्य की बात कर रहा हूं, तो इसलिए जो है इसके साथ सिंपल फ्यूचर का यूज हुआ है। और सिंपल फ्यूचर सेंटेंस का जो है वो स्ट्रक्चर क्या होता है, तो शैल और विल और प्लस V1 का यूज होता है इसमें। V1 का मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। उसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल देखिए, ही विल गो टू दिल्ली, वो दिल्ली जाएगा, भविष्य की बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल फ्यूचर का यूज हुआ है। अगला हम देखते हैं, समर विल कम अगेन, समर जो है दोबारा आएगा, और ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, इसे टाला नहीं जा सकता है, समर तो आएगा ही, तो इसलिए इसके साथ भी फ्यूचर का यूज किया गया है। अगला हम देखते हैं, एवरीवन विल डाई वन डे, सभी को एक दिन मरना है, ये भी हैबिचुअल एक्शन है, तो इसलिए इसके साथ भी सिंपल फ्यूचर का यूज किया गया है। रूल नंबर 11 देखते हैं हम, इफ द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन पास्ट टेंस द सुबॉर्डिनेट क्लॉज शुड ऑल्सो बी इन द पास्ट। अगर प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो पास्ट टेंस में है तो सुबॉर्डिनेट क्लॉज जो है वो भी पास्ट टेंस में होगा। जैसे कि ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, तो ही फेल्ड क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड ये क्या है, आपका सुबॉर्डिनेट क्लॉज है। तो ये जो है अगर पास्ट में है तो ये भी क्या होगा, पास्ट में ही होगा, ठीक। उसी तरह से ही आस्क्ड मी व्हाट शी वाज रीडिंग, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये पास्ट में है, तो ये भी जो है आपका सुबॉर्डिनेट क्लॉज, ये भी पास्ट में रहेगा। यहाँ पे ये नहीं हो सकता है कि सी इज रीडिंग, ही आस्क्ड मी दैट सी इज रीडिंग, नहीं, ये गलत हो जाएगा, और यही कॉमन एरर में आपसे पूछेगा। यहाँ पे क्या दे देगा, डज नॉट दे देगा, तो ये आप देखेंगे कि अरे ये तो पास्ट में है, तो इसका जो है सुबॉर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होगा, इसलिए डज नॉट ना होकर यहाँ पे क्या होगा, डिड नॉट होगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, या कोई मोरल गाइडलाइंस है, तो आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो सकता है, लेकिन सुबॉर्डिनेट क्लॉज जो है वो प्रेजेंट में हो सकता है। जैसे कि ही सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, उसने कहा, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये क्या है, पास्ट है, लेकिन सुबॉर्डिनेट क्लॉज क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट में है, क्योंकि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो अभी भी लगाता है और फ्यूचर में भी लगाता रहेगा, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक। उसी तरह से अगर यहाँ पे रहता कि ही सेड दैट 4 + 5 = 9, तो यहाँ पे जो है सुबॉर्डिनेट क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट का यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि 4 + 5 जो है 9 अभी भी है,
पास्ट में भी था और फ्यूचर में भी रहेगा। ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। तो इसलिए इसमें क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट में है तो भी जो है आपका सुबॉर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट में है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसको ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 12 देखते हैं हम। ए प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज में बी फॉलोड बाय एनी टेंस। अगर प्रिंसिपल क्लॉज ठीक प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है तो आपका सुबॉर्डिनेट क्लॉज जो है वो कोई भी टेंस हो सकता है। वो स्थिति के अनुसार आप लगा लीजिएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस। रूल नंबर 13 देखते हैं और लास्ट रूल है ये। सिंपल प्रेजेंट मस्ट बी यूज इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस विद वर्ब ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, अनुभव। जो चीज को आप अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि फील करना, हियर सुनना, स्मेल, ये सब चीजों को आप क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और वर्ब ऑफ इमोशन, वर्ब ऑफ इमोशंस क्या होता है, जो भावनाएं होती हैं, होप, लव, प्यार करना, हेट, नफरत करना, ये सब क्या है, भावनाएं हैं। और उसी तरह से वर्ब ऑफ कॉग्निशन, कॉग्निशन क्या होता है, अनुभूति करना, जैसे बिलीव करना, नो जानना, थिंक करना, सोचना। ये सब के साथ जो है सिंपल प्रेजेंट का हम यूज करते हैं, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। जैसे कि वी सी विथ आवर आईज, यहाँ पे वी आर सीइंग विथ आवर आईज नहीं होगा, ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज नहीं होगा और यही कॉमन एरर में जो है आपको देगा। उसी तरह से वी स्मेल विथ आवर नोज, ठीक, वी आर स्मेलिंग विथ आवर नोज जो है वो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। द वाटर फील्स कोल्ड, द वाटर इज फीलिंग कोल्ड जो है वो क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से आई हेट इट, अगर आता है आई एम हेटिंग इट तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक। इसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज ना होके सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा। ये सब चीजों के साथ वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ इमोशन और वर्ब ऑफ कॉग्निशन के साथ। तो होप आपको सारे रूल्स जो है समझ में आ गए होंगे। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। आपको अगर सारे रूल्स याद हो जाएंगे और अगर सारे रूल्स को आप समझ जाएंगे तो हम जब एक्सरसाइज करेंगे और जब कॉमन एरर करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।